माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने 66th बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस दे रहा हूं। इस बार 66th बीपीएससी मैथ ऑप्शनल एग्जामिनेशन में दोनों सेक्शन 1 और 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं का मैं यहाँ एनालिसिस कर रहा हूँ। हमने इस एग्जामिनेशन के लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स गेस किया था और उसके पहले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व किया था। यदि आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आप अवश्य देखे होंगे। तो देखिए, हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 में यहां लिखा है केम फ्रॉम माय गेस ऑफ सिलेक्टेड टॉपिक्स। सिलेक्टेड टॉपिक्स का हमने जो गेस किया था उन टॉपिक से ही प्रश्न पूछे गए। एंड ऑल्सो फ्रॉम प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस बाय मी, और मेरे द्वारा कुछ प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस से भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में जो पार्ट ए है वो लीनियर अलजेब्रा से आया है। हमने लीनियर अलजेब्रा में स्पष्ट गेस करके बताया था कि यह मेरा ओन गेस है, अवश्य आएगा रैंक न्यूलिटी थ्योरम। वो आया और मैंने रैंक न्यूलिटी थ्योरम का शॉर्टेस्ट प्रूफ दिया था। आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखें तो आप पाएंगे कि हमने रैंक न्यूलिटी थ्योरम का शॉर्टेस्ट प्रूफ दिया था, वेरी शॉर्ट प्रूफ, जबकि इसका प्रूफ 2-2.5 पेज में जाता है जो बुक्स में आप देखते हैं। तो मुझे खुशी हुई कि हमने ये गेस किया था आपके लिए और आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है वो लीनियर अलजेब्रा से ही है और यह क्वेश्चन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से है। प्रॉब्लम पूछा गया है इस पर। मैंने बीपीएससी 66 क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स ऑप्शनल प्लेलिस्ट के अंतर्गत लेक्चर नंबर 1 में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का फुल कोर्स कंसेप्ट के साथ समझाया था और लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में 63rd बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सेक्शन 1 के टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर 1B का फुल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बताया था। तो यही 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 1B इस बार 66th बीपीएससी में रिपीट हुआ। मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1B का फुल सॉल्यूशन बीपीएससी क्रैश कोर्स में इसीलिए दिया था क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि यह क्वेश्चन 66th बीपीएससी में आएगा ही, और आपने देखा यह आ ही गया। तो एक क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से आपको फुल आ गया। अब आइए कैलकुलस से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। तो इसे जो क्वेश्चन आया है वह कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल से आया। मैंने इसको गेस किया था, यह भी हमारे गेस के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस से पूछा गया है। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, इसी टॉपिक को मैंने गेस किया था और इसी के अंदर वो प्रॉब्लम पूछा गया है मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए देखें, रियल एनालिसिस। यहां देखें रियल एनालिसिस। सेक्शन 2 में रियल एनालिसिस के अंदर
हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स टॉपिक को गेस किया था, तो वही इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स से सेक्शन 1 में कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर पूछा गया है। ऐसा पूछा जा सकता है क्योंकि कैलकुलस सेक्शन 1 का और रियल एनालिसिस सेक्शन 2 का दोनों मिलता जुलता है, एक ही कंसेप्ट को लेकर चलता है, इसलिए सेटर ने ऐसा किया है, इसमें कोई हार्म नहीं है। तो हमने रियल एनालिसिस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स गेस किया था। देखिए आप यहाँ कैलकुलस के अंदर इम्प्रॉपर इंटीग्रल से प्रश्न आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, कैलकुलस का जो पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस, उससे आया डबल इंटीग्रल से। यहाँ पे आप समझें, मैंने बताया था कि डबल इंटीग्रल कैलकुलस में यहाँ है और डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल रियल एनालिसिस में भी है, तो इस तरह की बात है। तो डबल इंटीग्रल मैं गेस किया था, उससे आया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, कैलकुलस के इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट से है, डिफिनिट इंटीग्रल से मैं इसको गेस किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ए देखें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने इस टॉपिक को गेस किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उससे एक प्रश्न आया। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट से आया, मैंने कहा था। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है वो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही पूछा गया। टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, जिसके सॉल्यूशंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के जरिए सॉल्व किया जाता है, मैंने आपको बताया था स्पष्ट रूप से। तो इस टॉपिक से भी आपका प्रश्न आ गया। इस प्रकार देखें, सेक्शन 1 में लीनियर अलजेब्रा से एक क्वेश्चन फुल आया, कैलकुलस पार्ट से देखिए एक क्वेश्चन यहाँ फुल आया, और कैलकुलस पार्ट से ही यहाँ एक क्वेश्चन और फुल आया, यानी कैलकुलस से फुल 2 क्वेश्चन पूछे गए। और फिर देखिए कितनी अच्छी बात है, कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 4 का ए हाफ क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह से कैलकुलस से आपको 2.5 क्वेश्चन पूछे गए, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से एक फुल क्वेश्चन पूछा गया। 1 + 1 + 1 3 + 1 4, 4.5 क्वेश्चन आपको सेक्शन 1 से, हमारे सिलेक्टेड गेस्ट टॉपिक से पूछे गए। अब आए हम लोग सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में हमने आपको सलाह दिया था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने का, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में हमने लैग्रेंजेस थ्योरम को गेस किया था, वो लैग्रेंजेस थ्योरम आपका आ गया। इसके साथ क्वेश्चन ग्रुप से प्रश्न आया, लेकिन मैंने क्वेश्चन ग्रुप को गेस नहीं किया था, तो हाफ क्वेश्चन आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से पूछे गए हमारे गेस के अंतर्गत। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट बी है वह रियल एनालिसिस से पूछा गया है। हमने रियल एनालिसिस के अंदर टॉपिक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को गेस किया था, उससे हाफ क्वेश्चन पूछा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए देखें, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम जोर देकर कहा था कि इससे प्रश्न अवश्य रहेंगे। देखिए आया, इसमें कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज मेरा सिलेक्टेड गेस्ट टॉपिक था, और मैंने बताया था कि इसमें उसी रेसिड्यू थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया उसका प्रूफ, और यह भी बताया था कि कंटूर इंटीग्रल से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं और उससे पूछे गए, यानी कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज टॉपिक से आपको क्वेश्चन 9 का पार्ट ए पूछा गया।
क्वेश्चन 9 का जो पार्ट बी है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बताया था चारपिट्स मेथड ऑफ सॉल्विंग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको मैंने गेस किया था इस टॉपिक को, इससे क्वेश्चंस अवश्य रहेंगे। देखिए आया इससे क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी देखें, न्यूमेरिकल एनालिसिस से पूछा गया है। इसमें हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया था गेस के रूप में, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे हाफ क्वेश्चंस आपको पूछा गया। मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि रुंज-कूटा मेथड से आया। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मेन टॉपिक तो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके सारे मेथड्स को आपको पढ़ने के लिए मैं कहा था, उसमें रुंज-कूटा मेथड से आया। तो सेक्शन 2 में 7A हाफ क्वेश्चन, 8B हाफ क्वेश्चन, 9A एंड B 1 क्वेश्चन फुल और 11B हाफ क्वेश्चन। इस ढंग से हमारे गेस्ड टॉपिक्स के अंतर्गत आया। तो स्पष्ट है कि सेक्शन 1 में तो बहुत अच्छे ढंग से हमारे गेस्ट से आपको आ गए। सेक्शन 2 में भी हमारे गेस्ट के अंतर्गत से आए हैं। तो इस प्रकार मैं क्वेश्चन का राइट सही एनालिसिस आपको दिया। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि पहली बार मैंने आपको 66th बीपीएससी मैथ ऑप्शनल के लिए क्वेश्चन गेस किया था, और बहुत सावधानी से मैं गेस किया था। तो अब तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सिलेक्टेड गेस्ट टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, और कुछ प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किया था उससे भी पूछे गए। और मैं एक बात और बता दूं कि 66th बीपीएससी मैथ ऑप्शनल के लिए जो मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स गेस किया था आपके लिए, उसे तो प्रश्न आ ही गए हैं। साथ साथ मैं बीपीएससी सिलेबस का जो डिटेल्स दिया था 66th बीपीएससी और 67th बीपीएससी दोनों के लिए, मैंने जो आपके लिए डिटेल्ड सिलेबस तैयार किया था, जिसका मैं जिक्र प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूं, उसे तो सारे के सारे आए। उससे तो सेक्शन 1 के सभी टॉपिक और सेक्शन 2 के भी सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। जैसे मैं सेक्शन 2 में बताया था कि डायनेमिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अवश्य पढ़ लेंगे, तो देखिए कि इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी प्रश्न पूछे गए, लेकिन इसको मैंने गेस नहीं किया था, लेकिन डिटेल्ड सिलेबस में मैं पढ़ने की सलाह दी थी। तो कुल मिलाकर हमने जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया 66 बीपीएससी को तैयार करने के लिए, तो बहुत अच्छे ढंग से हमारे बताए गए गेस्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चंस और बीपीएससी का डिटेल्ड सिलेबस जो मैंने दिया था, उसके अंतर्गत तो सारे क्वेश्चंस करीब करीब पूछे गए हैं। तो अब मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने बहुत परिश्रम के साथ आपके लिए ये सारा काम किया था, और प्रश्न आए, तो इस बात के लिए मुझे प्रसन्नता है, और आपको भी प्रसन्नता हो रही होगी कि इन्होंने काफ़ी सावधानी से और काफ़ी परिश्रम से हमारे लिए इस तरह का काम किए थे। तो ठीक है, मैं इसी तरह आगे भी 67वीं बीपीएससी के लिए भी आपको मैं बताऊंगा, इंतजार करेंगे। तो ठीक है, आप लगन से, पूरी मेहनत से आप तैयारी करते रहें, और आपकी सफल होने की जो कामना है उसके साथ मैं अब
आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। वैसे स्टूडेंट्स जो हमारे इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, वे मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। फिर मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा।